हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज प्रूफ करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो देखते रहिए आज का सेशन। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर, बड़ा सा ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर देते हैं। कोई दिक्कत? ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हो गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी। हम लोग क्या ड्रॉ किए हैं, प्रूफ इसका है ई बी सी, लेट ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंड इसका जो साइड होगा, इक्विलेटरल हम बोल दिए तो इसका साइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगा, इसका तीनों साइड का जो वैल्यू होगा सेम ही आने वाला है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक जो पढ़ा रहे थे उसमें ही बताए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके प्रत्येक साइड इक्वल होता है और प्रत्येक एंगल भी इक्वल होता है। तीनों एंगल, यह जितना एंगल होगा इतना ही एंगल यह होगा और इतना ही एंगल यह होगा। तीनों एंगल इक्वल होता है और तीनों साइड भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका जो साइड लेंथ है उसको क्या एज्यूम कर लें। देखिए आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें 2x एज्यूम करिएगा। 2x एज्यूम करने से आपका जो सॉल्यूशन होगा वह इजी हो जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2x क्यों एज्यूम करें, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 2x एज्यूम कर लेते हैं, 2 का मल्टीपल। ओके, एंड साइड लेंथ ऑफ इज 2x। इसका जो प्रत्येक साइड लेंथ है वह 2x हो जाएगा। यह भी 2x, यह भी 2x और यह भी कितना है, 2x है। ओके, इतना तो समझ में आ गया। हम लोग क्या किए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किए और उसके प्रत्येक साइड को 2x एज्यूम कर लिए। ऐसा कोई रूल नहीं है, दुनिया का कोई रूल नहीं बताता कि 2x क्यों एज्यूम किए हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन आपका इजी हो जाए उसके लिए हम लोग इसको क्या एज्यूम करते हैं, 2x एज्यूम करते हैं। अब देखो इसका साइड लेंथ तो 2x हो गया। अच्छा, तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए, तो देखो एक थ्योरम अप्लाई करो। तो ट्रायंगल का थ्योरम होता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और तीनों एंगल को हम लोग मान लीजिए ए एंगल और बी एंगल और सी एंगल तीनों इक्वल है, तो इसको हम x मानते हैं। तो देखिए x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। यह आपको पता भी होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो यहाँ से आ गया 60 डिग्री और यहाँ से भी आया 60 डिग्री और यह भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। होगा कि नहीं होगा बताइए? इतना तो पता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री हम लिख दें। इसको कर देते हैं रिमूव, क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। या तो दिखाने के लिए बताए किस तरह से 60 डिग्री आता है। यहाँ से आ गया इसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक परपेंडिकुलर डालते हैं BC पे। तो इसको भी थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, मान लीजिए एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल
एंगल बाइसेक्टर होगा ना, एंगल ए का बाइसेक्ट करना है मतलब हाफ करना है, इसको आधा कर रहा है, तो एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। तो एंगल ए का वैल्यू कितना था 60 डिग्री, तो एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा 60 डिग्री बाई 2, यह आ गया आपका 30 डिग्री। तो इसका एंगल बाइसेक्टर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब इसको हम बाइसेक्ट करेंगे इस तरह से, परपेंडिकुलर डाले इस पे, ये डी पॉइंट हो गया। तो देखो यहाँ से परपेंडिकुलर जब डालेंगे ए पॉइंट से बी सी पे, तो यह हो जाएगा एक्स लेंथ और यह भी हो जाएगा एक्स लेंथ। समझ में आया? जब परपेंडिकुलर डालेंगे ए से बी सी पे, तो इसका जो हाफ लेंथ होगा ए बी से डी के बीच का लेंथ जो होगा वह एक्स हो जाएगा, और डी से सी का बीच का लेंथ एक्स हो जाएगा। क्योंकि इसका टोटल लेंथ 2x है, तो यहाँ से x हुआ तो ऑटोमेटिक ये x होगा ही। तो क्या करते हैं, इसको रिमूव कर दे कि रहने देते हैं। तो इतना समझ में आ गया। एंगल ए को क्या किया बाइसेक्ट किया है, तो यह एंगल जो होगा यह हो जाएगा 30 डिग्री, और यह भी एंगल जो होगा, यह जो एंगल होगा यह भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तभी न 30 डिग्री, यह 30 डिग्री यह 30 डिग्री मिलके दोनों एंगल, या टोटल एंगल कितना बनाया 60 डिग्री बनाया। एंगल ए कितना बनाता है, एंगल ए बनाता है 60 डिग्री, तो यह 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री दोनों मिलके नो एंगल ए बनाएगा, तो हो जाएगा 60 डिग्री। इसको रिमूव करते हैं। इतना तो समझ में आ गया। ए से बी सी पे एक लंब हम लोग डाले, परपेंडिकुलर डाले, जो बी सी को डी पॉइंट पे कट करता है। तो यहाँ पे डी पॉइंट हो गया, और बी से डी का जो लेंथ है वह एक्स यूनिट है। अब देखिए ए डी का, एक मिनट, यहाँ पे देखिए हम क्या बताए, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके प्रत्येक एंगल 60 डिग्री है और प्रत्येक साइड लेंथ कितना है 2x है। उसके बाद हम क्या किए, एंगल को बाइसेक्ट कर दिए और ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर डाले जो बी सी को डी पॉइंट पे कट करता है। परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे डी पे 90 डिग्री बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। अब देखिए, अब हम लोग एक बात बताइए, ए डी बी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल में चलते हैं। किस ट्रायंगल में, ए डी बी, या आप इस ट्रायंगल में जा सकते हैं ए डी सी, इस ट्रायंगल में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं। इस वाला साइड को आप टोटली भूल जाइए, इसको भूल जाइए आप, बस इस ट्रायंगल को देखिए ए डी बी। ए डी बी देखिए, एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है। तो क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे बना ले क्या, चलो बना देते हैं। यहाँ पे बना, यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है और यहाँ पे है आपका 60 डिग्री। यह जो लेंथ है यह ए हो गया, यह डी हो गया, यह बी हो गया, यह है 90 डिग्री। और ए से बी का लेंथ, ए से बी का जो लेंथ है 2x है, तो यहाँ पे आ गया 2x। और बी डी का जो लेंथ है, बी से डी का जो लेंथ है यह x यूनिट है, x यूनिट है, कोई दिक्कत। और ए डी का जो लेंथ है यह दिया नहीं है, तो क्या दिक्कत। अब देखो यहाँ पे देखते रहो, यह हो गया 2x, यह हो गया x। तो ए डी का जो लेंथ है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, तो ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऐसा लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी का जो वैल्यू है, ए बी का वैल्यू 2x है, तो 2x का
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का वैल्यू ही तो निकालना है, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो बी डी का जो वैल्यू है यह एक्स दिया है, तो एक्स का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ए डी का स्क्वायर कितना होगा ए डी स्क्वायर ही होगा। और देखो यहाँ से x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। तो क्या हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को इधर ला दो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर, या इस तरह से लिख सकते हो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 3x स्क्वायर, या लिख सकते हो ए डी स्क्वायर उधर जाएगा तो √3x स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली आपका आ गया ए डी का जो वैल्यू आया वो आ गया √3x, रूट के बाहर है x। ओके, तो ए डी का जो वैल्यू आया वह कितना आ गया √3x आ गया। अब देखो यहाँ से ए डी का जो वैल्यू आया कितना आया √3x आया। ए डी का जो लेंथ है वह कितना है √3x। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या लिए, एक ए बी सी जो ट्रेंगल है वह इक्विलेटरल ट्रेंगल हम लोग एज्यूम कर लिए, और इसके प्रत्येक साइड को हम लोग 2x ले लिए, क्योंकि 2x लेने पर आपका जो सलूशन होने वाला है वह ईजी हो जाएगा। आप कुछ भी साइड लेंथ ले सकते हैं। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी बोल दिए तो इसके प्रत्येक एंगल कितना होगा इक्वल होगा और 60 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, उसके बाद हम क्या किए, ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए जो बी सी को डी पे कट करता है और दोनों साइड 90 डिग्री बनाता है, और एक को बाइसेक्ट करता है, एक एंगल 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर। उसके बाद हम लोग क्या किए, ए डी बी को इधर उठा के लाए, ए डी बी को, और 2x से अब वैल्यू है तो 2x लिख दिए, बी से डी का x है तो बी से डी का x है, कोई दिक्कत नहीं। ए डी का वैल्यू नहीं गिवन था तो ए डी का वैल्यू जो है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए, तो ए डी का वैल्यू फाइनली आ गया √3x। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकालना है। तो यहाँ पे आइए, अब आपका सब क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ज़रा समझिए, यहाँ पे समझिए। अब हमको निकालना है, पहले निकालते हैं 30 डिग्री को। देखिए साइन 30 डिग्री, देखो जहाँ साइन वहाँ पे p/h आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। जहाँ साइन एंगल पे मैटर नहीं करता, जहाँ साइन वहाँ पे p/h आएगा। तो 30 डिग्री के लिए p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू x होगा, क्योंकि 30 डिग्री का अपोजिट वाला ही तो p होगा, और 60 डिग्री का अपोजिट वाला p√3 हो जाएगा। तो 30 डिग्री का अपोजिट वाला p का वैल्यू हो गया x, तो यहाँ से आ गया आपका x। अब बाई h का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा जो साइड लेंथ होगा वही h हो जाएगा। तो सबसे बड़ा साइड लेंथ क्या है 2x है, यह हो गया h आपका। तो h का वैल्यू कितना हो गया 2x, तो यहाँ से आ गया 2x। तो देखो x से x कैंसिल आउट होगा तो 1/2 आ गया। फाइनली 37 डिग्री का आपका वैल्यू 1/2 आ गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो कोस 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, जहाँ कोस वहाँ पे b/h लिखेंगे। ओके, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री यहाँ पे है, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में b का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में p यह हो गया, तो b यह होगा √3x। तो b का वैल्यू हो गया √3x बाई h का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x। h का वैल्यू देखिए यहाँ से 2x, तो x से x कैंसिल होगा तो √3/2 आ गया। आया कि नहीं आया बताओ। तो अब देखो tan 30 डिग्री, जहाँ tan वहाँ पे p/b होगा, और 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में p का वैल्यू क्या हो गया, 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में p का वैल्यू यह हो गया, b का वैल्यू यह हो गया।
किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात हो रही है? अभी 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो tan 30 डिग्री P बाई बी, तो 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में P का वैल्यू x है, तो यहाँ से P के जगह पे x और B की जगह पे क्या लिखेंगे? B का वैल्यू हो गया √3x, तो यहाँ से आ गया √3x। तो देखो x से x कैंसिल आउट हुआ तो इसका फाइनली वैल्यू आ जाएगा 1/√3। ओके, अब देखो, अब निकालेंगे, अब निकाल लीजिए कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री B/P हो गया, तो 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में B का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3x, तो B की जगह पे आ गया आपका √3x और P की जगह पे आ गया आपका x, तो x से x कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से आ गया √3। ओके, अब देखिए यहाँ पे सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लीजिए, तो सेक जहाँ वहाँ पे h/b आएगा, तो h का वैल्यू क्या है? h का वैल्यू है 2x, तो यहाँ से आ गया आपका 2x और b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू क्या है? √3x, तो यहाँ से देखिए x से x कैंसिल आउट हुआ तो 2/√3 आ गया, दिख रहा है। एक और होता है कौशिक, देख लेते हैं पहले कैमरा में दिख रहा है कि नहीं। ऊपर ले लेते हैं, एक यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, अब बच गया कौशिक 30 डिग्री, कौशिक जहाँ कौशिक वहाँ पे h/p होगा, तो h/p हो गया, तो एंगल 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में h का वैल्यू 2x हो गया, तो यहाँ से आ गया आपका 2x और p का वैल्यू क्या हो जाएगा? p का वैल्यू हो गया x आपका, तो यहाँ से आ गया आपका x, तो x से x कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से फाइनली इसका जो वैल्यू होगा 2 हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक 30 डिग्री का जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है उसको हम प्रूफ करके दिखा दिए। जाके टेबल में देखो कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है कि नहीं, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है कि नहीं, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है कि नहीं, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √2 है कि नहीं, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 है या नहीं, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 है या नहीं। जाके देखो टेबल में, जिस दिन हम टेबल पढ़ाए थे उस दिन इसका वैल्यू ही लिखवाए थे, और उस दिन मैंने क्या बोला था याद है ना, कि मैं प्रूफ कर दूंगा कि इसका वैल्यू कैसे निकलता है। तो देखो जैसे हम लोग इसका वैल्यू निकाले उसी तरह से एंगल 60 डिग्री पर इसका वैल्यू निकाल लो। अब देखो इसको पहले नोट डाउन करो, अब इसको क्या करेंगे हम रिमूव करने वाले हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया बोलो। देखो अब क्या करते हैं, अब हम बात करेंगे किस एंगल पे? 60 डिग्री का बात करेंगे, तो इसके लिए पीबी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। हम पहले क्लास से ही बताते आ रहे हैं एंगल के रेस्पेक्ट में पी और बी का वैल्यू हरदम चेंज होता है। अब देखो यहाँ से इस एंगल की बात हो रही है, अब 60 डिग्री पे आ गए हम लोग 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री के लिए पी यह हो जाएगा और बी यह हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा मित्रों, बताओ तो यहाँ से देखो क्या होगा। अब इसको केवल रिमूव करो, देखो चाहिए कितना हम लोग 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, और यहाँ पे आ गया आपका 60 डिग्री। देखो यहाँ से 60 डिग्री हम लोग को अब एंगल पर बात करना है 60 डिग्री, जहाँ साइन वहाँ पे p/h आएगा नो डाउट, लेकिन 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में p और h का वैल्यू p का वैल्यू चेंज हो जाता है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में p का वैल्यू x था, इस एंगल के रेस्पेक्ट में p का वैल्यू √3x होगा। तो साइन 60 डिग्री में p का वैल्यू क्या होगा? p का वैल्यू हो जाएगा √3x, तो यहाँ से आया आपका √3x, अब बाई h का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से 2x हो गया। तो देखो x से x कैंसिल आउट होगा तो √3/2 इसका वैल्यू हो गया। अब cos 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में b और h का वैल्यू देखना है,
तो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में बी का वैल्यू क्या हो गया, एक्स हो गया, एच का वैल्यू हो गया 2x। तो बी का वैल्यू आपका x हुआ, एच का वैल्यू बताओ तो कितना है, यहाँ से हो गया आपका 2x, तो x से x कैंसिल आउट होगा तो 1/2 इसका वैल्यू आया। ओके, अब देखो यहाँ पे tan 60 डिग्री, तो जहाँ tan वहाँ पे p/b तो 100% आने वाला है। तो p और v का वैल्यू देखिए 60 डिग्री पर p का वैल्यू √3x और b का वैल्यू x। तो यहाँ से लिख सकते हैं √3x/x, तो x से x कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से इसका फाइनली जो वैल्यू आया √3 आ गया। अब देखो बात आती है cot 60 डिग्री पे, तो जहाँ cot वहाँ पे b/p 100% होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, या तो पहले क्लास से पढ़ते आ रहे हो। b/p तो b का वैल्यू क्या है भैया, b का वैल्यू है x और p का वैल्यू √3x, p का वैल्यू √3x, तो x से x कैंसिल आउट हुआ तो 1/√3 इसका वैल्यू आ गया। अब देखो जहाँ सेक वहाँ पे h/b आएगा और 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में b का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में h का वैल्यू हो गया 2x और b का जो वैल्यू हुआ 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में b का वैल्यू हो गया, यहाँ पे देखो x हो गया, तो यहाँ से आया x, तो x से x कैंसिल आउट होगा तो इसका वैल्यू आ गया 2। अब बात आती है कोसेक 60 डिग्री, जहाँ कोसेक वहाँ पे h/p होगा, तो h का वैल्यू क्या है 2x है, तो 2x और 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में p क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में p होगा √3x, तो √3x, तो x से x कैंसिल आउट हुआ था, यहाँ से 2/√3 इसका वैल्यू आ गया, कितना है जी 2/√3 आ गया। तो इस तरह से आप 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को प्रूफ कर सकते हो, या जब भी एग्ज़ाम में आएगा जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो 5 मार्क्स का आता है, तो 2-3 मार्क्स का आने वाला तो नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कितना बड़ा इसका सॉल्यूशन रहा है। और इसमें कोई बड़ा इसमें क्या कहते हैं, कोई बड़ा इसमें लॉजिक नहीं है। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगुलिज्म करना और उसके प्रत्येक साइड को 2x मान लेना, बस इतना ही प्रॉब्लम है कि कैसे याद रहेगा। बस याद रखना है 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेना, उसके बाद प्रत्येक साइड को 2x एज्यूम कर लेना और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, और उसमें से एक ट्रायंगल जो होगा उसको उठा के बाहर कर देना, बाहर करके इस पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला अप्लाई कर देना, अलग अलग एंगल पे 30 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर देना और 60 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर देना। वहीं तो हम किए थे यहाँ पे। तो आई होप आज का सेशन समझ में आया होगा। इस तरह से 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आप प्रूफ कर सकते हैं, और अगले क्लास में हम लोग 45 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को प्रूफ करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।